अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सजाद अवान और आप देख रहे हैं डेली अब तक न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं ऑरेंज लाइन ट्रेन के पहले स्टेशन पर, जो कि वाड़ा गुजरा के नाम से जाना जाता है और यहां से लोग सवार होके अली टाउन तक जाते हैं। इन बच्चों से गुफ्तगू करते हैं जो कि ऑरेंज लाइन ट्रेन की सैर करने के लिए यहाँ आए हैं। तो बेटा, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवानपुरा से आए हैं और चुंगी जा रहे हैं। चुंगी किसी से मिलने जा रहे हैं कि जस्ट सैर करने जा रहे हैं? जस्ट सैर करने जा रहे हैं। अच्छा, तो पहले भी इस ट्रेन पे सफ़र किया है कि फ़र्स्ट टाइम किया है? फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अच्छा, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा। अच्छा, एक्सपीरियंस करने आए हैं। हाँ जी, तो उधर जाना कहाँ है? और हमें चुंगी तक जाना, बस सैर करने। अच्छा, सैर करनी है और फिर वापस आ जाना है? हाँ जी। जस्ट एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं कि कुछ और भी काम है? नहीं काम नहीं, बस जब से चलिए आज इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। काफ़ी दिन से देखेंगे ट्रेन का इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। आप ऑरेंज ट्रेन के लिए आए हैं सैर करने के लिए पहली दफ़ा। ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब का लाहौर के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। अच्छा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का तोहफा है? तोहफा बहुत बड़ा है ऑरेंज ट्रेन जो है। तो इसका आपको पता है कि सालाना जो टैक्स है वो पूरे पंजाब की आवाम ने देना है? ये सहूलत के लिए तो होता है ना, फिर ये सहूलत आवाम को सहूलत देने के लिए तो होते हैं ना, सब्सिडी देनी पड़ती है, टैक्स देने पड़ते हैं। मैं अटक से आया हूँ। अच्छा, और ये बच्चों को लेके आए हैं यहाँ पे घुमाने के लिए लाहौर में, और उसी के साथ इसी का सिलसिला है। हम अभी बच्चों को ऑरेंज ट्रेन में बिठाएंगे इंशाल्लाह, उनको घुमाएँ फिराएँगे। जैसे हमारे बुज़ुर्ग भी बता रहे थे कि ये दूसरे प्रोजेक्ट की तरह शहबाज शरीफ साहब का बहुत बड़ा तोहफ़ा है और ये एक बहुत बड़ा एहसन इक़दाम है शहबाज शरीफ साहब का। तो हम उसको सराहते हैं कि ये बहुत अच्छा कदम है। और इस तरीके से जो बहुत लाहौर को जिस तरह उन्होंने डेवलप किया है, इस तरीके से ये भी एक इनका प्रोजेक्ट है, इसकी हम तारीफ़ करते हैं दिल से। और ये गवर्नमेंट जो आई है ये भी कर रही है, लेकिन जो ये काम शहबाज शरीफ साहब करके गए हैं वो अभी तक हमें इस गवर्नमेंट में नजर नहीं आया। तो अटक की BRT के हवाले से पेशावर की वो KPK की उस हवाले से आप कुछ बात कर रहे थे जी, अटक उस पर सफ़र किया आपने? जी देखें, उसमें तो हमें मौका ही नहीं मिला। मेरा ख्याल है चंद दिन चली हैं, बसें चली हैं, उन्होंने फिर वो बंद कर दिया। और वहाँ की BRT 3 BR जो हमारी ये जो इन्होंने बनाई है, उसमें 3 के मुकाबले में 1 का वो बराबर है। 1 अरब से ज़्यादा का खर्चा हो गया वहाँ पे। तो लेकिन कामयाब नहीं हो सका। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मंसूरा के हंजराबाद। अच्छा, तो कहाँ से बैठे हैं? हम बैठे हैं इस्लाम पार्क से। इस्लाम पार्क से पहली दफ़ा बैठे हैं? नहीं दूसरी तीसरी। अच्छा, ज़बरदस्त। कहाँ जा रहे हैं आप? बस सैर करने हैं? और आप कहाँ जा रहे हैं? सैर करने के लिए। अच्छा, अकेले ही जा रहे हैं कि कोई साथ है? लाहौर के शहरियों के लिए ऑरेंज लाइन ट्रेन किसी बड़े तोहफे से कम नहीं, जबकि मेट्रो बस भी शहर में पहले से ही चल रही है। पूरा पंजाब इस लग्जरी आसाइश का बोझ उठा रहा है, मगर फ़ायदा तो सिर्फ लाहौर के शहरियों को है। हैरत की बात यह है कि इस ट्रेन का इफ्तिताह तो PTI की हुकूमत ने किया, मगर लोग फिर भी शहबाज शरीफ को याद करते दिखाई दिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे 1996 में पीपल्स पार्टी की 3 साल हुकूमत में तकरीबन मुकम्मल हुई, मगर 1997 में नवाज शरीफ ने आकर उसका इफ्तिताह कर लिया और आज तक पूरी मुस्लिम लीग नून और ख़ुद नवाज शरीफ उसे अपना ही कारनामा बताते हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन में सफ़र करके अंदाज़ा हुआ कि लाहौरी उसे अभी सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन में बैठते तो आवाम दिखाई देते हैं मगर उतरने का कोई नाम नहीं लेता। आखिरी स्टेशन पर भी ट्रेन में सवार सैकड़ों लोगों में से सिर्फ चंद सवारियाँ ही उतरी। तहकीक करने पर यह पता चला कि ट्रेन का टोकन 90 मिनट के लिए होता है, इसलिए शहरी 90 मिनट से पहले उतरना गवारा नहीं करते। सूबाई दारुल हुकूमत के सरकारी अस्पतालों के हालात देखते हुए तो ये ऑरेंज लाइन ट्रेन किसी मजाक से कम दिखाई नहीं देती, मगर फिर भी कहते हैं रुलते गए हैं चस बड़ी आई है, यानी कर्जा पता नहीं कब उतरेगा, मगर ट्रेन में सफ़र करने का अपना एक अलग मज़ा है। लाहौर में रहते हुए यूरोप की याद ताज़ा हो जाती है।